नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पे सीरीज चला रहे हैं स्पेसिफिकली, जिसमें हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ में कोई अंक मिसिंग होता है तो उसका किस तरीके का जो प्रभाव है वो आपकी लाइफ पे पड़ता है। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी न्यूमेरोस्कोप में, आपकी न्यूमरोलॉजी की कुंडली में अगर अंक 1 जो है वो मिसिंग है। अंक 1 को सूर्य की प्रधानता प्राप्त है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, और इसी वजह से क्योंकि सूर्य राजसीय क्वालिटीज जो है वो अपने अंदर पोजेस करता है, तो इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि वो व्यक्ति जिसकी लाइफ में अंक 1 मौजूद होता है वो अपनी लाइफ के हर एरिया में एक किंगली ट्रीटमेंट जो है वो अपनी लाइफ में वो रिसीव करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और वहीं पे अगर एक अंक ना मौजूद हो तो बहुत सारी दिक्कतें जो होती है उसका सामना व्यक्ति को टाइम एंड अगेन करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम आपको स्पेसिफिकली ये बताने वाले हैं कि अगर अंक 1 जो है वो आपकी न्यूमेरोस्कोप में से मिसिंग है तो उसका किस तरीके का जो प्रभाव है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है, और अगर आप इस कमी को पूरा करना चाहते हैं तो कौन से उपाय हैं, कौन सी रेमेडीज जो है वो आपको करनी चाहिए। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ एंड तक, क्योंकि काफी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। न्यूमरोलॉजी की सीरीज में हम ऑलरेडी वो सीरीज कवर कर चुके हैं जहां पे मैंने आपको इंडिविजुअली बताया है कि अगर आपका मूलांक 1 से 9 के बीच में आता है तो किस तरीके की जो क्वालिटीज हैं वो आप अपनी लाइफ में पोजेस करते हैं। तो उन सीरीज को भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इनके अलावा कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम कार्मिक नंबर्स की श्रेणी में रखते हैं या फिर मास्टर नंबर्स की श्रेणी में रखते हैं, और अगर उनमें से कोई अंक आपका डेट ऑफ बर्थ बनता है, आपका मूलांक बनता है, तो कैसे आप दूसरों से अलग हैं उसकी भी एक प्रॉपर सीरीज हमारे चैनल पे डल चुकी है। मिसिंग नंबर्स की सीरीज को और आगे बढ़ा रहे हैं हम, और आज बारी आ गई है मूलांक 1 की या अंक 1 की। सबसे पहले ये कैसे आप समझेंगे कि आपके न्यूमेरोस्कोप में या आपकी न्यूमरोलॉजी की जो ग्रिड बनती है उसमें अंक 1 मिसिंग है या प्रेजेंट है। जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ टोटल लिखते हैं, यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ जब आप लिखते हैं, तो उसमें इंडिविजुअली अगर अंक 1 कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले एक ये तरीका हुआ समझने का कि आपकी न्यूमरोलॉजी की जो ग्रिड बनती है, लूशो ग्रिड जो बनती है, उसमें अंक 1 जो है वो मिसिंग है। अगर आपका मूलांक 1, 10, 19, 28 नहीं है सबसे पहले, तो मतलब एक अंक आपके पास मूलांक के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। इंडिविजुअली अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी अंक 1 नहीं आता है, जैसे सपोज अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 5 मार्च 2002 को हुआ है, तो ऐसे में इंडिविजुअली आप देखेंगे तो कहीं भी नंबर 1 इनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को टोटल जोड़ते हैं तो उसके बाद जो अंक आपको प्राप्त होता है वो अंक 1 है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म 5 मार्च 2000 को हुआ है, तो अगर आप 5 + 3 + 2 जोड़ेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, और उसे आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ना अंक 1 आ जाएगा। यानी कि ना तो इनका मूलांक ना फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 1 प्रेजेंट था, लेकिन जब ये अपना भाग्यांक कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अंक 1 निकल के आ जाता है। अब तीनों ही वेरिएशंस अगर आपने ट्राई कर ली, आपके मूलांक में नहीं है, आपके इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है और आपके भाग्यांक में भी 1 अंक नहीं आता है, तो फिर उसके अलावा, उसके अतिरिक्त जो एक और ऑप्शन होता है वो होता है अपना टैलेंट नंबर कैलकुलेट करना, जो कि आप अपने नाम की स्पेलिंग से कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पर जो चार्ट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसके हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि कौन से अल्फाबेट की कौन सी वैल्यू दी गई है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, उसको यूटिलाइज करके जब आप अपने नाम की नेम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, अगर वहां पे आपके फर्स्ट नेम में या फिर आपके फर्स्ट एंड सेकेंड नेम टोटल करके दोनों में से कहीं पे भी अंक 1 प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि कहीं पर भी आपको अंक 1 की जो एनर्जीज है वो आपकी लाइफ में बेनिफिट नहीं कर रही है।
यहां तक अगर आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आपको जो कैलकुलेशन है वो करनी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में या जिनके न्यूमेरोस्कोप में या जिनके टैलेंट नंबर में अंक 1 नहीं आता है। और आज की वीडियो के माध्यम से हम जो भी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके साथ किस लेवल तक रेजोनेट होती हैं, तो ये भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझने का हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत की वजह क्या है। अंक 1 जब किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से किस तरीके की जो क्वालिटीज होती हैं वो व्यक्ति की लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, ताकि आप ये समझ सके कि अगर वो एनर्जी जो है नंबर की वो आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस की वजह से, यानी कि उसकी कमी की वजह से किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको बार बार अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है। अंक 1 को जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो सूर्य का अंक माना जाता है, तो सूर्य सौर मंडल के राजा हैं, यानी कि सोलर सिस्टम में अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बात करते हैं तो सूर्य को राजा की उपाधि जो है वो प्राप्त है। और राजा की जो क्वालिटीज होती हैं वो होता है कि दूसरों का नेतृत्व करना, यानी कि उनके अंदर कमाल की लीडरशिप की क्षमता होती है। इसी के साथ साथ उनके अंदर एक अथॉरिटी होती है, एक डोमिनेंस होती है अपनी स्वभाव में, क्योंकि लोगों का अगर वो नियंत्रण करना चाहते हैं, लोगों का अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी हो, एक डोमिनेंस हो, और उनके स्वभाव में एक प्रभावशाली तरीके से उनका जो स्वभाव है वो हो। तो अंक 1 जिनकी कुंडली में प्रभावित होता है, या अंक 1 से जिनकी कुंडली प्रभावित होती है, उनके अंदर इस तरीके की जो क्वालिटीज है वो ओवर द टाइम मैनिफेस्ट होती हैं। इसी के साथ ये भी देखा गया है, क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं तो अंक 1 को सबसे पहला अंक माना जाता है, तो इसीलिए अंक 1 एक न्यू बिगिनिंग का अंक माना जाता है, एक न्यू क्रिएशन का अंक माना जाता है, एक न्यू लाइफ का अंक जो है वो माना जाता है। यानी कि किसी भी नई चीज की शुरुआत, किसी भी नई चीज का सृजन की शक्ति जिस अंक के पास है वो अंक 1 है। इसीलिए एक अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, या एक अंक जिसके पास मौजूद होता है, उसके अंदर कमाल की क्रिएटिविटी होती है, कमाल की क्षमता होती है अच्छी तरीके से कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज को क्यूरेट और क्रिएट करने की। ये शक्ति जो होती है वो अंक 1 देता है। और भी ग्रह होते हैं, और भी प्लैनेट्स, और भी नंबर्स होते हैं जो ऐसी क्वालिटीज जो है वो आपके अंदर देती है, लेकिन हर अंक का एक कोर स्वभाव होता है, हर अंक का एक कोर कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो जब वो अंक आपकी कुंडली में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो कोर ट्रेट जो होता है वो आपकी लाइफ से हट जाता है, वो आपकी लाइफ से गायब हो जाता है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे, इनफैक्ट 21st सेंचुरी में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, अक्सर आप देखेंगे कि उनकी कुंडली से या उनकी न्यूमेरोस्कोप से अंक 1 जो है वो एब्सेंट होता है। अगर वो उनकी मूलांक के रूप में ना आ रहा हो, या फिर उनका एक्सेप्शनल केस ऑफ बर्थ जो है कि वो 2010s की जो लाइंस है अगर उसमें उनका जन्म ना हुआ हो, तो 21st सेंचुरी में अक्सर देखा गया है कि 70% ऑफ न्यूमेरोस्कोप्स जो होते हैं उसमें अंक 1 जो होता है वो मिसिंग होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि अंक 1 जो है वो एक राजसी क्वालिटी पोजेस करता है, वो दूसरों की नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उसके अंदर एक डोमिनेंस और एक अथॉरिटी है, इसीलिए अंक 1 से जो व्यक्ति प्रभावित होता है उनके अंदर एक कमाल की आत्मशक्ति होती है, एक पावर होती है उनके नेचर में, एक करेज, एक ब्रेवरी को दर्शाता है अंक 1। अगर अंक 1 अब आपके हॉरोस्कोप में मिसिंग है, आपके न्यूमेरोस्कोप में प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से सबसे पहले तो आपने ये समझा कि ये सारी क्वालिटीज आपसे दूर हो गई। इसी के साथ और कुछ समस्याएं होती हैं जिसका सामना व्यक्ति को करना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में से, न्यूमेरोस्कोप में से अंक 1 जो है वो एब्सेंट होता है। सबसे पहले ऐसे लोगों का कोई क्लियर एम नहीं होता है, कोई क्लियर एम्बिशन नहीं होता है, कोई क्लियर गोल नहीं होता है, आज यहाँ कल वहां। तो इस तरीके से इनके अंदर एक इनडिसाइसिवनेस जो है वो हमेशा बरकरार रहती है। इनको कभी भी क्लियरली नहीं पता होता है कि ये अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्टेप्स जो है वो इनको उठाने चाहिए। उस तरीके से ये थोड़े से अपने करियर वाइज, अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करें, तो हल्के से इनडिसाइसिव स्वभाव के ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं। बहुत ज्यादा हाईली एम्बिशियस ऐसे लोग अपनी नेचर में नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उस एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए ऑन ग्राउंड जो काम करने की जरूरत है वो ये लोग बहुत सक्षम तरीके से कर नहीं पाते हैं। यानी कि ये लोग जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत है वो इनके पास कहीं ना कहीं कमजोर होती है।
इसी के साथ क्योंकि अंक एक जो है वो राजा की क्वालिटी रखता है, और आज के समय में तो बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे राजा होता है, इसीलिए हम अंक एक को मॉडर्न टाइम्स में गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की कुंडली में अंक एक मिसिंग होता है उसको कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना बार बार करना पड़ता है। अगर सरकारी नौकरी में है तो उसमें उतने उच्च लेवल की प्राप्ति इन लोगों को नहीं हो पाती है। सरकारी नौकरी करने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो काफी ज्यादा विलंब, काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स का सामना इनको करना पड़ता है। और डे टू डे लाइफ में भी अगर कोई और कार्य भी करते हैं तो सरकार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बनी रहती हैं, या जिस सरकारी सपोर्ट की इनको इच्छा रहती है कि इनको मिल सके उस लेवल की जो सपोर्ट होती है या वो एड जो होती है गवर्नमेंट की ओर से वो इन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस तरीके की जो समस्या है उसका सामना भी ऐसे लोगों को अक्सर अपनी लाइफ में करना पड़ता है जिनकी कुंडली में एक अंक जो है वो मिसिंग होता है। मैनेजमेंट की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर बहुत ज्यादा नहीं होती है। मैनेजरियल कैपेबिलिटीज इनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, क्योंकि राहु एक ऐसा अंक है, 4 अंक ऐसा एक अंक है जो कि व्यक्ति के अंदर एक अच्छी स्टेडीनेस और मैनेजरियल क्वालिटीज लाता है। तो कहीं ना कहीं अगर अंक एक की जगह 4 अंक प्रेजेंट होता है तो थोड़ी सी ये जो क्वालिटीज हैं वो व्यक्ति की लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन अगर अंक 1 और 4 दोनों ही मिसिंग हो तो फिर ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी मैनेजरियल स्किल्स को अच्छे से मेंटेन करना, यानी कि मैनेजमेंट इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अपॉर्चुनिटीज ये लोग बहुत जल्दी से गवा देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला इनडिसाइसिव होते हैं ऐसे लोग। इनको कभी पता ही नहीं लगता कि हमें कौन सा एक जो स्टेप है वो हमें लेना चाहिए, चाहे वो हमारी करियर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करने के लिए हो या फिर पर्सनल लाइफ में, यानी कि राइट समय पे राइट अपॉर्चुनिटी को स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं ये लोग। और इसी वजह से इनडिसाइसिवनेस के चक्कर में या बार बार अपना मन बदलने की जो इनका स्वभाव होता है उसकी वजह से हाथ आई हुई अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये लोग बड़ी ही आसानी से गवा देते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको आती है उनको फटाफट ग्रैब करना, उनको फटाफट मोनेटाइज करना, ये आपको एज एन इंडिविजुअल जरूर आना चाहिए। स्वभाव से ऐसे लोग थोड़े से केयरलेस नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा गंभीरता से किसी भी सिचुएशन को हैंडल या टैकल नहीं करते हैं, थोड़े से केयरलेस होते हैं। सिली मिस्टेक्स करना, गलतियां बहुत जल्दी कर देना, केयरलेस स्वभाव के रहना इन जनरल, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। इसी के साथ ज्योतिष का एंगल भी अगर हम साथ में जोड़ देते हैं तो सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य का स्थान लग्न माना जाता है, और इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि हेल्थ इश्यूज जो है वो व्यक्ति के अंदर काफी ज्यादा बने रहते हैं। आंखों से जुड़ी हुई समस्या, हृदय से जुड़ी हुई यानी कि हार्ट से जुड़ी हुई इश्यूज ऐसे लोगों को हो सकते हैं, अगर अभी नहीं है तो आगे चलकर हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है, वो थोड़े से प्रोन हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जरूरी आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन स्वभाव से ऐसे लोग थोड़े से ज्यादा प्रोन हो जाते हैं कि इस तरीके की समस्याओं का सामना आगे जाकर इनको करना पड़ सकता है। और अगर आपके ज्योतिषी कुंडली में, अगर आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य की स्थिति कमजोर हो तो इसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही अंक 1 को भी प्रभावित करता है। तो दोनों ही तरीके से अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी और न्यूमेरोस्कोप में भी, तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उससे डील करने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे लोगों के लिए इंडिविजुअली अगर हम बात करें। अब ये सब जो समस्याएं हैं इनका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो चूज करना आपके हाथ में नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज है जिसको भगवान ने अपने कंट्रोल में रखा है, और आपके प्रारब्ध यानी कि आपके पुराने कर्मों से ही रिलेटेड होते हुए ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस जन्म में प्राप्त होती है। आपके पुराने कर्म कैसे थे उसी के आधार पे आपका ये जन्म कैसा होगा ये निर्धारित करता है, और इसी में वैदिक मान्यताएं जो है वो बिलीव भी करती हैं। अब इस अनुसार अगर हम बात करते हैं कि अंक 1 की एनर्जीज अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो कौन सी रेमेडीज जो है वो आपको करनी चाहिए, ताकि इस तरीके की जो समस्याओं का सामना आपको बार बार करना पड़ रहा है वो आपको ना करना पड़े। सबसे पहले अपने राइट हैंड में संडे के दिन आपको लाल मौली यानी कि लाल धागा जो है वो बांधना चाहिए, और इस धागे को आपको हमेशा बांधे रखना चाहिए जब तक आपको लगे कि वो जो मौली है वो खंडित नहीं हो रही है या उसका कलर नहीं फेड हो रहा है या इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो नहीं हो रही हैं, तब तक आपको ये जो मौली है वो पहने रखनी है।
और जब भी आप इसे रिमूव करते हैं तो फिर नेक्स्ट कमिंग संडे जो भी होता है उस दिन आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं और फ्रेश मौली जो है वो पहन सकते हैं। इससे आपकी सूर्य की जो एनर्जीज है और अंक 1 की जो मिसिंग होती है वो कहीं ना कहीं इसकी जो भरपाई है वो हो जाती है। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्तियों को गुड़ का यानी कि जैगरी का सेवन करना चाहिए। गुड़ का सेवन ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। एवरीडे कर सकते हैं, वैसे भी कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा होता है थोड़ा सा गुड़ खाना, तो थोड़े सा गुड़ अगर आप खाते हैं तो ये भी आपकी लाइफ में अंक 1 की जो एब्सेंस है उसकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बेटर आपके लिए करता है, उसकी एनर्जीज को आपकी लाइफ का हिस्सा बनाता है, मैनिफेस्ट करता है, और इस तरीके की जो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आपको एक अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के ही एस्पेक्ट को समझकर ये समझ सकते हैं कि किस ग्रह की पीड़ित होने की वजह से किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।